हेलो दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम टेंस के सेशन को शुरू किए थे, जिसमें से हम पहले लेक्चर में कुछ बेसिक पढ़े थे कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार होते हैं और उनके प्रकार कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुल देखा था कि टेंस 12 होते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम पहले टेंस को शुरू करते हैं, जो कि है प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए आपको पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो देखिए, जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगा हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं दोस्तों इसको पहले से लिख लिया हूं ताकि टाइम जो है कम से कम लगे। तो दोस्तों देखिए, पहले आपको यदि आपको किसी जगह जाना है, मान लीजिए किसी स्थान पे जाना है, आप बस के द्वारा जाना चाहते हैं, तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी बस कहां जाएगी, ठीक है। तो आपको उस बस को पहचानना पड़ेगा। तो यहां पे भी हम पहचानेंगे कि कोई भी ट्रांसलेशन अगर दिया जाता है तो उस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए पहले पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सा टेंस है, तब तो उसके नियम को फॉलो कर पाएंगे। तो पहचानने का तरीका आपका हो गया कि जिस भी वाक्य में लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है लगा रहता है, तो आप बेहिचक समझ जाइए कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। लेकिन बहुत ही अहम बात है दोस्तों कि आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि मुख्य क्रिया के अंत में वह ता है, ती है लगा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के भी अंत में लग जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको कि मान लीजिए मैं दे दूं वह सीता है, ठीक है, वह सीता है। तो यहां भी तो अंतिम में ता है, लास्ट में ता है आया है ना। तो क्या यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह नाउन है। सीता क्या है? सीता क्या है? एक लड़की का नाम है, ठीक है। इसलिए इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बोलेंगे। वो हमेशा ता है, ती है आना चाहिए, तो वो मुख्य क्रिया के यानी मेन वर्ब के अंत में आना चाहिए, ठीक है। तो मेन वर्ब जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, बैठना, चलना, टहलना, बोलना, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब मुख्य क्रिया में आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। आप देखिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे वह जाता है, तो जाना एक मुख्य क्रिया है और उसके अंत में आया है ता है। तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है बताता है प्रेजेंट को, ता बताता है इंडेफिनिट को, तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक दोस्तों। देखिए पहले अब इसके फार्मूला को समझ लेते हैं। फार्मूला आप जब भी ट्रांसलेशन करेंगे तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे अर्थात मुख्य क्रिया, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे अर्थात कर्म। मेन वर्ब में आपको यस या यस लगाना है, किसमें लगाना है किसमें नहीं लगाना है वो नीचे रूल है, अभी मैं समझाता हूं, ठीक है। मेन वर्ब में क्या लगाना है? यस या यस लगाना है दोस्तों। ये हम चर्चा कर रहे हैं पॉजिटिव के लिए, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य, ठीक है, जिसमें कि ये नहीं वाले शब्द नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों, पहला आपका रूल है, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो यस या यस का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट आपका एक वचन होता है, जैसे वह क्या है? एक वचन है, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो वहां पे आप मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और दूसरा रूल देखिए, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सब्जेक्ट बहुवचन रहता है तो आपको यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। देखिए एक वचन करता यानी एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन है देख लेते हैं। ही, सी, इट, नेम, ठीक है। ही मिस भी वह होता है लेकिन ये पुरुष के लिए है, राइट। यहाँ सी मिस भी वह होता है लेकिन ये स्त्री के लिए है। ईट मतलब कोई निर्जीव चीज है। नेम यानी किसी एक व्यक्ति का नाम, ये नहीं कि दो व्यक्ति, जैसे राम और सोहन टहल रहे हैं, तो यहाँ पे दो लोग हो गए ना, राम और सोहन, वो बहुवचन हो जाएगा। इसे ध्यान रहे, नाम हो परंतु एक व्यक्ति का, ठीक है। तो ही, शी, इट, नेम बहुवचन यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन से हैं? तो देखिए आप आई, वी, यू, दे। आई मिस मैं, वी मिस हम लोग, यू मिस तुम, दे मिस वे, ठीक है। आई, वी, यू, दे। अगर जहां पे सब्जेक्ट आपका जिस भी वाक्य में ही, सी, इट, नेम इसमें से कोई एक आता है तो आपको मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करना है। अगर बहुवचन यानी कि अगर बहुवचन यदि कर्ता आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई अगर एक रहता है तो आपको मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिख रहा है वह, तो आप इसकी इंग्लिश लिख देंगे ही, ठीक है, यच ई, ही, राइट। उसके बाद देखिए आपका फार्मूला में आपने सब्जेक्ट का काम तो कर लिया। अब उसके बाद आता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है दोस्तों जाना, ठीक है। तो जाना किसके मिस होता है? गो मिस होता है, तो लिखिए ही, गो, राइट।
अब देखिए आपको इसमें यस या यस लगाना है, कहीं लगाना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वह क्या है, एक वचन करता है यानी सिंगुलर नंबर है, तो एक वचन जब करता रहेगा तो आपको यस या यस का प्रयोग करना है। ठीक है, एक वचन करता है तो यस या यस का प्रयोग करना है, तो आप यहां लगाएंगे ई यस। ठीक है, ई एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि माना जाता है कि जिस भी मेन वर्ब के लास्ट में अगर कोई आपका जो वॉवेल्स आता है, स्वर आता है, तो आपको उसमें ईएस लगा देना चाहिए। ठीक है, ये कुछ ग्रामर के बेसिक रूल हैं, यहाँ उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी गो आएगा तो उसमें आप ईएस लगाइएगा। ठीक है, तो आपका ट्रांसलेशन हो गया ही गोएज। ठीक है, ही गोएज, राइट, आपका पहला हो गया। ठीक है सेंटेंस, देखिए दोस्तों कितना आसान था, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए दूसरा आता है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वह घर जाता है। तो सबसे पहले पहचानेंगे कि ये भैया कौन सी बस है, कहां जाएगी। तो देखिए ता है तो प्रेजेंट है, ता है तो इंडेफिनिट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप तो इसको ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप करता है ही, वह का क्या हो जाएगा ही, उसके बाद जाना मुख्य क्रिया। देखिए आपने सब्जेक्ट लिख लिया, अब आपको लिखना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, जाना, यानी गो लिखेंगे, ही गो। उसके बाद आपको देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि यदि एक वचन है तो आपको उसमें लगाना है ई एस। ठीक है, ई एस, एक वचन है तो आप लगा देंगे ही गोएज। उसको कहां वह जाता है तो कहां जाता है, घर को जाता है। ठीक है, घर को जाता है तो घर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। कहां जाने का काम हो रहा है, घर जाने का काम हो रहा है ना, तो ये आपका कर्म आ गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, होम। तो आप घर को जाता है तो को के लिए लिखते हैं टू, टू होम। ठीक है, ही गोएज टू होम, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब देखिए नंबर 3, हम लोग बगीचे में टहलते हैं। यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लिया हूं, जो कि हम जो है वो क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो यहां हम लोग का हो जाएगा वी। और देखिए ये क्या है, बहुवचन। देखिए यहाँ वी है, वी क्या है, इसमें आया है, बहुवचन करता में आया है, तो बहुवचन करता है तो टहलना का होता है वॉक, WALK। आपको सब्जेक्ट के बाद हमेशा मेन वर्ब लिखना है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, सहायक क्रिया नहीं आता है। ठीक है, ही वॉक। तो आप देखिए यहाँ पे अगर बहुवचन है तो इसमें आपको यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। देखिए रूल में है, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी आपको यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, तो ये ही वॉक। उसके बाद देखिए ये कहां टहलते हैं भाई, तो बगीचे में। मे के लिए लिखते हैं इन द। ठीक है, मे के लिए लिखते हैं इन द, बगीचे का होता है गार्डन, GARDEN। ठीक है, ही वॉक इन द गार्डन। दोस्तों देखिए ये टेंस बहुत ही आसान है, बस थोड़े से नियम को जान लेना है और ये फिर चुटकी में हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके निगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये रूल मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार आप रूल को समझ जाइए और निगेटिव में फटाफट बस हम केवल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।